Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umer. Today we are going to discuss another important topic which is known as concentration expression. So what is concentration expression? Concentration expression is basically the amount of solute that is dissolved in a given amount of solvent is known as concentration expression. क्या मतलब है इसका कि जब कभी भी हम कोई मिक्सचर या कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सॉल्यूट की एडिशन करते हैं ताकि एक मिक्सचर बन जाए। मिसाल के तौर पर हम कोई शरबत बनाते हैं तो शरबत में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। इसमें हम सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कि है शुगर। ये क्या है? सॉल्यूट। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। अब कितने अमाउंट का सॉल्यूट हमने ऐड किया है इस सॉल्वेंट में, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। अब जब हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन होती है। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन और दूसरा है हमारे पास क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हमने जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है उसका असर सॉल्वेंट पे क्या होगा। मतलब क्या है इसका कि लेट्स सपोज हमारे पास दो बीकर्स हैं, इसमें हमने एडिशन की हुई है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, सही है। अब अगर हम इन दो बीकरों को, जिसको है ए और दूसरा है बी, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है जबकि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि बीकर बी जो है वो कंसंट्रेटेड है जबकि बीकर ए जो है वो है हमारे पास डाइल्यूट है। इसकी मिसाल हम इस तरह भी लेते हैं कि हम कहते हैं कि दूध गाढ़ा है या पतला, तो ये गाढ़ा होना और पतला होना स्पेसिफिकली उस दूध की क्वालिटी है कि वो किस तरह है। आइदर द मिल्क इज डाइल्यूट और द मिल्क इज कंसंट्रेटेड, सही है। दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना यूज हुआ है, आइदर वो ग्राम में यूज हुआ है या एमएल में यूज हुआ है, किस फॉर्म में हमने उसकी एडिशन की हुई है। अब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिसमें पहला है परसेंटेज एक्सप्रेशन, दूसरा है मोलैरिटी, नेक्स्ट है मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। So first of all, we will discuss percentage expression. Percentage expression is further divided into three types. कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है हमारे पास percentage weight by weight expression, दूसरा है हमारे पास percentage volume by volume expression और तीसरा है हमारे पास percentage weight by volume expression। अब मकसद क्या है इन तीनों एक्सप्रेशन का, इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम वेट बाय वेट एक्सप्रेशन को समझना चाहें तो इसके लिए हम एक इक्वेशन का सहारा लेंगे। वो इक्वेशन क्या है? टू फाइंड 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब यह है कि 30 ग्राम जो है वो आपके पास HCl है जबकि 70 ग्राम H2O है। 30% का मतलब है
कि मिक्सचर में हमारे पास 30 ग्राम HCl ऐड हुआ है, जबकि 70 ग्राम वाटर ऐड हुआ है। कंबाइन करके एक मिक्सचर बनाता है जो कि वेट बाय वेट, क्योंकि सॉल्यूट को भी हम वेट में, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, और जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसकी भी हम मेजरमेंट ग्राम्स में करते हैं। तो टू फाइंड 30% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ HCl, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय वेट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो मास हम यूज करेंगे उसका जो वेट होगा उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, जबकि जिस सॉल्वेंट में हम उसको ऐड करेंगे, जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा उसकी जो हम वेटेज करेंगे वो हमारे पास ग्राम में होंगी, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 हम क्यों लेते हैं? 100 से मल्टीप्लिकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं कि कितना परसेंट है। तो परसेंट बेसिकली हमारे पास पॉइंट आउट करता है कि एक स्पेसिफिक रेशियो में 100 में, तो 100 से हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कितना है? इसमें हमारे पास है सॉल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम। सॉल्वेंट हमने कितना लिया है? सॉल्वेंट हमने लिया है 70 ग्राम। लेकिन फॉर्मूले को देखें, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बट here they are asking about volume of solution in gram, not the solvent. So how can we find the mass of solution? The mass of solution we will find by adding mass of solute and mass of solvent, which is solute plus is equal to 30 plus 70 is equal to 100 ग्राम। सही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब यह है कि हमने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है, मिक्सचर बन गया है, ओवरऑल एक वॉल्यूम या एक मास हमारे पास आ गया। सही है, तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन। अब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में। जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 30 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 100, 0.3 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू 30 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू 30 ग्राम। अब वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू 30 ग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि each 100 gram of solution contain 30 gram of solute। तो ये था हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम जो सॉल्यूट लेंगे और जो सॉल्वेंट लेंगे या जो सोल्यूशन बनाएंगे उसकी जो मेजरमेंट हम करेंगे वो हम करेंगे ml में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हम एंड में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इक्वेशन से हम इसको, एक इक्वेशन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह होता है ये। डिटरमाइन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एक्सप्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ इथेनॉल इन 200 ml ऑफ वाटर। हमारे पास 25 ml ऑफ इथेनॉल मौजूद है
और जिसको हम 200 ml का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट इज इक्वल टू 25 ml ऑफ इथेनॉल। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 200 ml। इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ml आ जाएगा 25 ml डिवाइड बाय 200 ml मल्टीप्लाई बाय 100। 25 डिवाइड बाय 200 ml इंटू 100। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125 इंटू 100। फर्दर जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 12.5 ml। 12.5 ml। अब 12.5 ml का मतलब क्या है कि ईच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 12.5 ml ऑफ सॉल्यूट। यह था हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन। अब इसको हम एक इक्वेशन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। What is the weight by volume percent concentration of 250 ml of aqueous NaCl solution containing 5 gram of NaCl? अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ solute in gram divided by volume of solution in ml multiplied by 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट को हम ग्राम्स में लेंगे जबकि वॉल्यूम को हम ml में लेंगे और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन में क्या है हमारे पास? सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ NaCl, जबकि सॉल्यूशन क्या है? 2 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ये हमारे पास इंग्रेडिएंट हो गए। इसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। 5 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 5 डिवाइड बाय 250 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 2%। तो इसका मतलब है हमारे पास कि ईच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 2 gram of solute. So this was all about concentration expression. If you want take a screenshot, you may take it from the board. So this was all about today's topic. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.